क्या लॉकडाउन ही कोविड का सलूशन है? आप लोगों को पता है क्या? तो पता करते हैं ना। पिछले साल 4 महीने का लॉकडाउन था और हम सब ने बहुत अच्छे से लॉकडाउन फॉलो किया। और लॉकडाउन करने के पीछे का रीजन ये था कि कोविड के चेन को ब्रेक करना है। तो 4 महीने में कहीं ना कहीं कोविड का चेन ब्रेक हो जाना चाहिए। और लॉजिकली देखा जाए तो कोविड हमारे इंडिया से चला ही जाना था, बट कोविड गया क्या? और इस साल फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, स्पेशली महाराष्ट्र में। और 25 दिन का लॉकडाउन है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन चालू है, एसेंशियल स्टोर चालू है और मेडिकल स्टोर भी चालू है। और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोविड वहां से भी हो सकता है? पिछले 1 साल में अप्रॉक्सीमेट 14 करोड़ लोगों ने अपना जॉब खो दिया। और ये जो 14 करोड़ लोग हैं, ये कोविड से नहीं डर रहे, ये इस चीज से डर रहे कि इन फ्यूचर ये अपना घर कैसे चलाएंगे। और कहीं ना कहीं हम सब जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, ये भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। एज हमारे एसेंशियल स्टोर्स तो नहीं है, हमारे नॉर्मल स्टोर है। और हमारे जो नॉर्मल स्टोर है, यहाँ से कोविड फैलने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज लिमिटेड क्लाइंट्स आते हैं। और पिछले 1 साल से जो हमारा जिम वाला सेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। एज 90% जो जिम है वो रेंट पे रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बातें आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा और डिटेलिंग में बताओ, लेकिन घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है। तो चलिए विशाल के फ्लैट पे चलते हैं यार, वहाँ जाके आराम से बातें करेंगे। बिकॉज मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है यहाँ पे। Alright guys, so मैं विशाल के घर पे पहुंच गया। कैसा है भाई? बढ़िया। कैसा है? बताओ। कैसा? तू तो कमा रहा है, हम लोग तो गरीब हो गए सब लोग। तू तो कमा रहा है अच्छे से। अबे चेहरा तो दिखा। मार्केट चल रहा है ना अभी। मार्केट चल रहा है, बिजी है क्या? ये ले चाय पीना है ना तेरे को? दो। देखो मैं इन लोगों के लिए चाय लेके आता हूँ। और गाइस हमारा जो विशाल है वो ट्रेडर है, तो इसका काम कभी रुक नहीं रहा है। बाकी हम लोग तो गरीब होते जा रहे हैं, तो इसको ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं और चाय पिला देते हैं। उसके बाद इससे भी थोड़े से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो इकोनॉमी है वो कैसे गिर रही है और इन फ्यूचर क्या हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो एक बार चाय की चुस्की लेते हैं भाई, साथ में लेते हैं ना यार। चीयर्स 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 चीयर्स। नागपुर की गर्मी में चाय पीने का अलग ही मजा है। क्यों? अभी दिमाग तुम्हारा अच्छा चलेगा अभी। क्यों? दिमाग चला के क्या करूं? अब तो आ ही गया। कितना आने वाले थे तेरे आज? 35,000 आने वाले थे इसके। ऑलराइट गाइस, सो हमारा सीए विशाल डिग्गा है साथ में, तो इसको इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ समझता है। मुझे थोड़ा बहुत समझता है, तो ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो जैसे लॉकडाउन इतने साल, मतलब इतने 1 साल खराब हो गया सबका बिजनेस। 4 महीने पहले लॉकडाउन था, 1 महीना पूरा ही अभी हो रहा है। तो इससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आया हुआ है? जैसे जब कोविड आया था ना, तब पिछले बार बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था बिजनेस, क्योंकि पूरा टोटल लॉकडाउन लग गया था। बिजनेसेस लोगों के हो नहीं रहे थे, बंद हो गया था। तो अपना जीडीपी भी -13% की ग्रोथ थी उसकी। बट जब लॉकडाउन खत्म हुआ, जब सब चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, जब मास्क वास्क पहन के जब चीज़ें शुरू हुई, तब से बिजनेस नॉर्मल हो चुका है। मतलब पर छोटे छोटे जो मेनली जो लॉकडाउन का इफेक्ट जो किन पे आया है, वो छोटे छोटे बिजनेसमैन पे आया, जिनकी छोटी खुद की शॉप थी, जिनकी पर्सनल शॉप थी और जो बिजनेस कर रहे थे। जो बड़ी कंपनीज है, बड़े लोग हैं, उन लोगों का बिजनेस उतना अफेक्ट नहीं हुआ है। मतलब लॉकडाउन में इवन क्योंकि बड़े बिजनेसमैन और रिच हुए। जैसे आपने सुना होगा कि रिलायंस जो है उसके शेयर इतने बढ़ गए, क्योंकि मुकेश अंबानी ने लॉकडाउन के टाइम बहुत सारी डील्स की। जियो का इतना सारा बहुत सारी चीज़ें उसने लेके आया है, तो उसके वजह से बड़ी कंपनीज को बहुत फायदा हुआ। जो मिस्टर अडानी है, उनकी वेल्थ $20 बिलियन से अभी $49-50 बिलियन हो गई है। अच्छा। मतलब इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ। तो बड़े बिजनेसेस को अफेक्ट नहीं हुआ है, पर छोटे बिजनेसेस जो हुआ है, क्योंकि उनकी शॉप्स बंद थी, उनके पास पैसा नहीं था, तो उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। और मुझे ऐसा लगता है जो बड़े बिजनेस है, जिसकी बड़ी बड़ी कंपनीज है, सबको वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। हाँ। तो कंपनीज का जो एक्सपेंडिचर रहता है, वो कुछ खर्चा हुआ ही नहीं है। कंपनीज तो शुरू ही है, और क्योंकि वही वर्क फ्रॉम होम जैसे किया, तो उन्होंने सैलरी भी कम कर दिया। और जो कंपनी का जैसे पूरा कंपनी स्टार्ट रहता है, तो लाइट लगता है, काफी सारे लोग जो बैठते हैं, वो सारी चीजें कम हो गई क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फायदा हुआ, बट हमारे जैसे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको बहुत ज्यादा घाटा हुआ। और एक चीज आपको बता दूं कि जो कोविड से जो मोर्टेलिटी रेट है, दैट इज 0.1%। जो आजकल दिखा रहे हैं ना, बहुत लोग मर गए, वो नॉर्मल डेज में भी मरते हैं। लेकिन अभी कोविड का प्रकोप चल रहा है, इसलिए वो क्या दिखाई में आ रहा है कि कोविड से मर रहे हैं लोग, इसलिए। लेकिन इन फ्यूचर जैसे 14 करोड़ के आसपास जो लोग हैं ना, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इन फ्यूचर जिन लोगों के पास जॉब नहीं रहेगा, एक ही काम बचेगा अगर ऐसे ही चलते रहा, कि उन लोगों को लूट मार करनी पड़ेगी। कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, घर को कैसे चलाएंगे यार।
तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन कहीं से कहीं तक सही नहीं है। बाकी लोगों को जो कोविड है डरना हमको भी चाहिए, सबको डरना चाहिए, सारे प्रिकॉशन लेके ये बिजनेस बंद नहीं करना चाहिए। क्या लगता है तेरे को? इसीलिए बिजनेसेस अभी देखो ना, गवर्नमेंट इतने जल्दी स्टेप्स नहीं ले रही है लॉकडाउन लगाने का। टोटल लॉकडाउन तो अभी लगना पॉसिबल है भी नहीं, और गवर्नमेंट को भी ये चीज पता है तो लगेगा भी नहीं जल्दी। लेकिन हमारे स्टेट में जैसे गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही है, तेरे को ऐसा नहीं लग रहा है क्या? क्योंकि जैसे ग्रोसरी स्टोर जो एसेंशियल सर्विसेज है वो चालू है, और तू जब सुबह जाएगा ना तो देखना एकदम बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। तो वहां पर से क्या कोविड नहीं फैल रहा है? ऑब्वियसली फैल रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, इसीलिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। लेकिन उससे कुछ बेनिफिट्स तो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारे नागपुर में कल ही 5200 केसेस निकले हैं। तो अगर लॉकडाउन ही है तो केसेस कहाँ से बढ़ रहे हैं? ये तो नॉर्मल टाइम पे भी इतने केसेस आते थे, जब खुला हुआ था तब भी 2000-2500 ऐसे ही आ रहे थे, अभी 5300 आ रहे हैं। तो लॉकडाउन मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। या तो फिर एक काम कर दो कि EMI पूरा माफ कर दो, रेंट पूरे माफ कर दो, ऐसे डिक्लेरेशन दे दो कि भैया लेना ही नहीं है, और हमको कुछ भत्ता दे दो यार। घर और कैसे चलेगा यार? लॉकडाउन में बिजनेस नहीं है, और जो ऑनलाइन बिजनेस है जिनका, उनको काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है ना, क्योंकि और एक चीज आपको बता दूं कि जो ये जो ऑनलाइन बिजनेस के कारण हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, बिकॉज सब लोग सोचते हैं यार ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं और घर से बाहर क्यों निकले। लेकिन जब नॉर्मल टाइम पे लाने के लिए हम सबको एक इकोसिस्टम चलता है जिससे सबका प्रॉफिट होता है, कुछ सबका घर चलता है, तो वो इकोसिस्टम प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो सप्लाई कैसे होगी, और सप्लाई नहीं होगी तो हम आगे से कैसे खरीदेंगे? तो एकदम इकोसिस्टम बना हुआ है, ये सारी चीजें को मेंटेन करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, आई गेस आप लोग भी समझ गया। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, लॉकडाउन से कोविड जाएगा क्या? मेरे हिसाब से तो कोविड नहीं जाने वाला, अगले 5-7 साल तक कोई चांस नहीं है। मतलब केसेस स्पीड से इंक्रीज ना हो, इसलिए लॉकडाउन किया हुआ है। लेकिन उसको क्या हम लोगों को प्रिकॉशन लेने हैं अच्छे से। और एक चीज बता दो, हमारे जो इंडियन जो पॉपुलेशन है दैट इज 130 करोड़, ठीक है? तो अगर जो स्पीड से जो टेस्टिंग हो रही है ना, अगर टेस्टिंग भी कराने जाए, अगर स्पीड से करें तो 18 साल टेस्टिंग के लिए लगेंगे, और अगर नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसे आराम से करने लगे तो 36 साल लगेंगे पूरा, मतलब ऑल ओवर इंडिया को करने के लिए। और सेम वे में अगर वैक्सीनेट भी करने गए हर एक इंसान को, तो अच्छे स्पीड से करें तो 18 साल लगेंगे। तो क्या 18 साल लॉकडाउन में बैठना है क्या? तो आप लोग सोचो और कमेंट करके बताना। तो हमारा त्योहार आ गया, क्या बोल रहा हूँ? खुश है कि नहीं? IPL दिवाली तो ये दिवाली मनाया जा रहा है भाई लोग, देखो आप लोग कितना खुश है। चलो गाइस, मिलते हैं लॉकडाउन के बाद, फिर जल्दी मिलेंगे। बाय बाय। तो काय तुम कहीं जाने वाली हो, मैंने सुना? कहाँ जा रही हो? दिल्ली। अरे तुम्हारा टिकट कैंसिल हो गया? नहीं, तुम्हारा फ्लाइट का जो टिकट है ना, वो RSC में अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, तो कैंसिल मैं करवा दूंगा। कितने दिन के लिए जा रही हो? अरे बाप रे, तुमने पंच कर दिया। कितने दिन के लिए? अरे बाप रे, ऐसा नहीं करते। देखो आंखों से पानी आ गया। अरे मत करो, लग जाएगा। तो कितने दिन के लिए जा रही हो तुम? 3 महीने। 3 महीने क्या करोगे वहां जाके? मेकअप सीखूंगी और हेयर स्टाइल। अच्छा, तो अच्छे अच्छे वीडियोस दिखेंगे क्या इंस्टाग्राम पे तुम्हारे? शायद। अच्छा शायद। और डर लग रहा है कोविड से? नहीं। क्यों? अरे बताओ, तुम कहाँ चली गई? इधर आओ, कहाँ चली गई? इधर आओ। अरे 2 मिनट रुक के तो बात करो। चलो, एनीवेज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर YouTube channel. I'll see you in the next one. Peace. মনে পড়লে অকারণ